नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में इस समय एक चर्चा बड़ी तेज है कि कौन बनेगा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। सबसे बड़ी चर्चा है कि बीडी शर्मा का स्थान कौन लेगा और इस मुद्दे पर अब मुझे लगता है कि बहुत चौंकाने वाला निर्णय आ सकता है, क्योंकि अभी तक जो चर्चा थी कि मध्य प्रदेश में यदि बनिया बनेंगे तो हेमंत खंडेलवाल होंगे, ठाकुर बनेंगे तो अरविंद भदौरिया होंगे, ब्राह्मण होंगे तो नरोत्तम मिश्रा होंगे। ये तमाम सारी चर्चाएं लगातार खबरें अखबारों में चल रही हैं, लेकिन अब जो चौंकाने वाले संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार मध्य प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष दलित या आदिवासी हो सकता है। मैं केवल हो सकता है कह रहा हूं, क्योंकि जो चर्चाएं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि बहुत तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। इतना तय है कि मध्य प्रदेश में जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा वो दिल्ली की इच्छा से होगा, दिल्ली की पसंद से होगा। दिल्ली ही तय करेगा कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। बेशक मध्य प्रदेश में जो निर्वाचन अधिकारी बनाए हैं संगठन के विवेक नारायण सेजवलकर, उनका कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है, हमें दिल्ली के इशारे का इंतजार है। और अब जो दिल्ली में चिंतन चल रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दलित और आदिवासियों के नाम पर भी चिंतन चल रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि दलित के रूप में यदि नाम आते हैं तो दो नाम उभर कर सामने आए हैं। पहला नाम है लाल सिंह आर्य जी का। मध्य प्रदेश में लाल सिंह आर्य पहले मंत्री रह चुके हैं। लाल सिंह आर्य को पार्टी संगठन लंबे समय से लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। लाल सिंह आर्य भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। उन्हें पार्टी ने काफ़ी आगे बढ़ाया है। हो सकता है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लाल सिंह आर्य की लॉटरी खुल जाए। लाल सिंह आर्य गोहद से विधायक रह चुके हैं और लाल सिंह आर्य दलित समाज का यदि अध्यक्ष बनता है तो वे उनका नंबर पहले नंबर पर नाम है। और किसी कारण से लाल सिंह आर्य का नाम करता है तो दूसरे नंबर पे जो चर्चा है वो ये है कि मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं इस समय जगदीश देवड़ा, उनसे चर्चा की जा सकती है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब हम बात करें कि यदि दलित समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो कौन होगा। आप चौंक जाएंगे, दो नाम जो चल रहे हैं। पहला नाम चल रहा है जो विधायक है खरगोन से, गजेंद्र पटेल। ये केवल अभी 50 साल उम्र है, लगभग 50 साल के आसपास। इनका नाम बड़ी गंभीरता से चल रहा है। गजेंद्र पटेल नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, इनके नाम पर दिल्ली में विचार विमर्श चल रहा है। और दूसरा नाम भी बहुत चौंकाने वाला है, आप सुनेंगे। ये केंद्र में मंत्री भी हैं, जो उनका नाम है दुर्गा दास उइके, जो जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के सरकार में मंत्री हैं। और हम ये देख रहे हैं कि दुर्गा दास उइके को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है कि दुर्गा दास उइके को नया प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए। यद्यपि यदि आदिवासी कोटे से बात की जाए तो गजेंद्र पटेल का नाम इसलिए भी हम चर्चा में है क्योंकि और बहुत ज़्यादा संभावना है कि गजेंद्र पटेल को इस समय भारतीय जनता पार्टी ने संगठन चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में गजेंद्र पटेल के देखरेख में वहाँ पूरा संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो निश्चित तौर पे गजेंद्र पटेल एक छुपा हुआ नाम, ऐसा छुपा हुआ रुस्तम जो कहते हैं ना, ऐसा नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस पर भारतीय जनता पार्टी इस बार दांव खेल सकती है। तो मैंने बताया कि यदि दलित समाज से आते हैं तो लाल सिंह आर्य या जगदीश देवड़ा, और यदि आदिवासी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो गजेंद्र पटेल या दुर्गादास उइके की लॉटरी खुल सकती है। इन चारों नामों को आप रूल आउट नहीं कर सकते। चारों के नामों पर दिल्ली में गंभीरता से विचार चल रहा है, ऐसा हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। यदि दलित या आदिवासी समाज के बाहर से यदि प्रदेश अध्यक्ष का चयन होता है तो आप ये मान के चलें कि उस पर भी जो नाम चल रहे हैं इस पर विचार जरूर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन पिछले लंबे समय से जिस समय चौंकाने वाले नाम दे रहा है तो उम्मीद मुझे बहुत कम है। लेकिन चर्चा है कि यदि ब्राह्मण वेश लाया जाता है, बीडी शर्मा ब्राह्मण ही उनकी जगह लाए जाते हैं तो नरोत्तम मिश्रा नंबर 1 पे हैं और दूसरे नंबर रामेश्वर शर्मा का भी नाम काफ़ी तेजी से है। यदि हम बात करें
ठाकुर से, यदि ठाकुर किसी को बनाया जाता है तो अरविंद भदौरिया इस समय संघ की ओर से बड़ा नाम बहुत तेजी से चल रहा है कि अरविंद भदौरिया को बनाया जा सकता है। लेकिन अरविंद भदौरिया का सबसे माइनस पॉइंट यह है कि वे पिछला विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं। हालांकि नरोत्तम मिश्रा भी विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का एक जो दायरा है, काम करने की जो स्टाइल है, हो सकता है वो दिल्ली वालों को पसंद आए। ये दोनों हैं। और तीसरा, यदि बनिया समाज से कोई बनता है तो हेमंत खंडेलवाल का भी नाम है। हेमंत खंडेलवाल का नाम पहले बहुत तेजी से चला था, लेकिन अभी चर्चा है कि हेमंत खंडेलवाल फिलहाल बिछड़ते नजर आ रहे हैं इस पूरी दौड़ में। फिलहाल जो चर्चा है कि जो पहली प्राथमिकता समझ में आ रही है वो आ रही है दलित समाज से। दलित समाज से प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है कि आदिवासी समाज से हों, जो मैंने 2 नाम बताए, केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, और बहुत ज़्यादा जिस पर चिंतन और विचार हो रहा है वो गजेंद्र पटेल का नाम बताया जा रहा है। गजेंद्र पटेल को पार्टी प्रमोट करना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, और मैंने बाकी नाम बताए। लेकिन इतना तय है कि आने वाले कुछ समय में अब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है। पूरा मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सरकार, तमाम लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नया संगठन का अध्यक्ष कौन होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से जो अनुशासनहीनता बढ़ी है पार्टी के अंदर जो आपसी विवाद बढ़े हैं, उन्हें कंट्रोल करने वाला फिलहाल कोई नहीं है। हम जानते हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद से वी.डी. शर्मा जी ने अपने आप को तमाम मामलों में तटस्थ कर लिया है। वे बहुत एक्टिवली किसी को कह सकते हैं ना, जब आपस की फूट पड़ती है तो डांट फटकार का जो मामला आता है, वो फिलहाल अपने आप को तटस्थ रखे हुए हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि संगठन का नया अध्यक्ष आए और वो अपनी भूमिका को आगे बढ़ाए। वे किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहते वी.डी. शर्मा जी, और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी संगठन अध्यक्ष की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मैंने आज आपको बताया, जो 8 नाम मैंने बताए हैं कि इनमें से कोई बन सकता है। हालांकि रामेश्वर शर्मा की जो बनने की संभावना है वो कम जरूर है, हालांकि वो दौड़ से बाहर नहीं है। लेकिन यदि दलित और आदिवासियों के नाम अब ऊपर आने लगे हैं, देखते हैं कि दिल्ली क्या खेल खेलता है, दिल्ली किस पे दाव लगाता है, दिल्ली किस पर सहमति देता है, और दिल्ली की पसंद क्या होगी, हमारी नज़र है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। दलित भी मिल सकता है, और उम्मीद यह है कि यदि आदिवासी हुआ तो गजेंद्र पटेल दाव मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।